प्यारे दोस्तों, वडोदरा से माहरेश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। सभी आत्माओं को मेरे प्रणाम। दोस्तों, फना की बात करना बहुत सरल है, फना के चर्चे करना और सरल है। ये लोग मिलते हैं, उसमें दो चार लोग मिलकर बात करते एक विषय की, सबको रस आता है। लेकिन वह फना की बात में जो रस है ना, वो केवल बातें तक ही रह जाता है, अंतर तक नहीं उतरता है। फना की यहां जो बात चल रही है, ये कोई माशूका के लिए नहीं है, ये कोई धर्म के नाम पर फना होने की बात नहीं है, सत्य के लिए फना होने की बात है। धर्मगुरु परस्पर भड़काए और फना फिदा हो जाए, साधारण आदमी मर जाए, गुरु वैसे की वैसी रहे और संपदा और बढ़ जाए। सॉरी, ये सब बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक वास्तविकता है, कड़वी वास्तविकता है। जहां भी देखती हूं वहां पता नहीं, काफी लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि निकले थे तो सब अच्छा ध्येय लेकर, लेकिन 2, 4, 5, 10 साल के बाद क्या होता है पता नहीं। एक धर्म के नाम पर धब्बा बढ़ जाता है। फना की बात करना आसान है, हम ये बात कर रहे थे, लेकिन फना होना बहुत मुश्किल है। सत्य का मार्ग ही कठिनाइयों वाला है। कठिनाई इसलिए कि असत्य ही सिखाया गया है आपको आज तक। मैं तो बहुत भाग्यवान हूं, बहुत छोटी उम्र से छोड़ दिया घर, 14 साल की उम्र में तो घर छोड़ दिया, तो काफी असत्यों से मैं बच गई, ऐसा मुझे लगता है। असत्य आरंभ कहां से होता है, असत्य की शुरुआत कहां से होती है? बुरा लगेगा, लगने दो। हाँ, थोड़ी भी इंसानियत बची हो ना, तो मेरी बात सुनकर अगर आपके मन में ऐसा आए कि हाँ बात तो सच है, तो इतना मन ही मन स्वीकार कर लेना, अंदर खुद के पास कबूलात कर लेना, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। आपके बच्चे जब पैदा हुए तब तो बहुत निर्दोष थे, उसे कुछ पता नहीं था। थोड़े बड़े हुए तो देखने लगे आपका व्यवहार, और साथ एक दूसरी घटना घटती गई। आपका व्यवहार देखने लगे, आपकी वाणी देखने लगे, सुनने लगे, और छोटा सा दिमाग एनालिसिस करता रहा, बच्चे का छोटा सा दिमाग, कि साला मेरा बाप ये तो बोलता कुछ और है और व्यवहार कुछ और करता है। 1 घंटे पहले ये तो उस बंदे को गाली दे रहा था, और वही बंदा घर पे आ गया तो आइए आइए, चाय पानी नाश्ता क्या लेंगे। इसलिए माँ बाप ज्यादातर बच्चे से छिप छिप कर सब कुछ करते हैं, ताकि बच्चों को सत्य का पता न चल जाए। काफी कोशिश करते हैं छिपाने का, खुद का असत्य, खुद की हीनता, खुद की बुराइयां, खुद की दुष्टता, खुद की अधमता,
खुद का असत्य छिपाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन 2400 घंटों बच्चे घर में, स्कूल जाते हैं तब छुटकारा पाते माँ बाप के। अब मन भर के हमको जो कुछ बातें करनी वो कर लो, क्योंकि बच्चा आएगा तो सच का पता चल जाएगा, उसको पता नहीं चलना चाहिए। ज्यादातर माता पिता ये कर रहे हैं। बच्चों को झूठ माँ बाप ही सिखाते हैं। स्कूल में तो बाद में सीखता है, पहले घर में से कि बेटा पिंटू, कोई आए ना तो बोल देना मम्मी घर में नहीं है, पापा घर में नहीं है। 1-2 बार तो बेचारा बच्चा समझ नहीं पाता है, लेकिन फिर उसका असत्य पक्का होता जाता है, पक्का होता जाता है। दोस्तों, मैं आपसे विनती करती हूं, जो बच्चा निर्दोष है उसकी निर्दोषता आप क्यों छीन लेते हैं? उसके कानों में जहर क्यों घोलते हैं? अंकल ऐसे है, घर के परिवार के बारे में ही जहर घोलते आप। अंकल ऐसे है, आंटी ऐसे है, मासी ऐसे है, फूफी ऐसी है, ध्यान रखना, उससे दूर रहना। और बच्चा देख रहा है कि खुद तो निकट जा रहा है, बच्चा पकड़ लेता है कि झूठा है मेरा बाप, मेरी माँ झूठी है। और परिणाम क्या आता है? परिणाम ये आता है कि फिर बच्चे माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। दूसरों को तो छोड़ो, लेकिन बच्चे माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि पूरी तरह 10-15 साल में पूरी तरह समझ लेते हैं कि ये पुतले कैसे हैं। ये समझ जाए, फिर उसे आप काबू में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपका असत्य ही आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट बन जाता है। घर में चीजें आई होती है अच्छी, माँ बाप सिखाते, छिपा कर रखते। ऐसे तो अनेकों दृष्टांत दे सकती हूं, छोड़ो, बात इतनी ही करनी है। जो छोटी छोटी बातों के लिए भी बच्चों को सत्य नहीं बता सकते हैं, इस समाज से क्या अपेक्षा रखे कि सत्य के लिए वे फना हो जाए? फिर फना के रास्ते पर निकल पड़ना होता है। तो इसके लिए कुमार गौतम जैसा जिगरा चाहिए, महावीर जैसा जिगरा चाहिए, मीरा जैसा जिगरा चाहिए। फना के मार्ग पर जाने के लिए उन लोगों ने पहले अपना परिवार और फिर समाज के सामने बगावत छेड़ दी। समाज को कोई खास नहीं पड़ी होती है, परिवार के सामने बगावत करनी पड़ती है, क्योंकि परिवार बच्चों को, आपको, व्यक्ति को एक चीज की तरह ट्रीट करना चाहता है, एक चीज की तरह, एक घड़ी की तरह। घड़ी चाहे तब पहन ली, चाहे तब निकाल दी, चाहे तब चालू करी, चाहे तब बंद करी, चाहे तब बदल ली। तो चीज की तरह आपका यूज करना चाहते हैं। और आप एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, आपको समझ सब आता है, सब कुछ समझ में आता है। और ऐसी स्थिति में 2 बात ही घटित होती है, या तो प्रवाह में मिल जाओ झूठ लोगों के साथ, फिर माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, मित्र हो, या जुड़ जाओ, आप भी उसी दुनिया के बन जाओ खोटे सिक्के, या बगावत करो। बगावत तो लाखों में एक कर सकता है। ज्यादातर
खोटे सिक्के समाज में इकट्ठे होते जा रहे हैं। मैं देखती हूं, चिंतन मेरा शुरू हो जाता है कि समाज के लिए क्या किया जाए, किस एंगल से काम ले तो ये समाज अंधी भीड़ ना बन जाए। एक समझदार ग्रुप बना रहे, जागृत ग्रुप बना रहे, और इसी बात को लेकर अंतिम 45 साल से मैं प्रयास कर रही हूं। जागो, लोगों को जगाना ही मेरा काम है। मेरी दक्षिणा के लिए, मेरे स्वार्थ के लिए, मेरी भीड़ बढ़े इसके लिए मैंने कभी निम्न कक्षा की बातों को स्थान नहीं दिया है। मेरे सत्संग में हमेशा कड़वा सच बोली हूं। मुझे दुनिया की और कितनी भी मूल्यवान चीजें मिल जाए, लेकिन जो मैं सत्य का गला घोंट दूं तो मुझसे घटिया दुनिया में कोई नहीं है। आज लोग, दुख होता है कहते हुए, तथाकथित साधु संत बाबा लोग ये सब सत्य का गला घोंटने बैठे हैं। कुछ जागे हुए भी हैं, उनमें से कुछ मौन में चले गए, कुछ मेरे जैसे हैं कि अज्ञातवास की तरह ही रहते हैं। महीने में एक दिन 1 घंटे के लिए लोगों को मिलती हूं। 1 महीने में 1 घंटे के लिए शाम के 4 से 5 के बीच में जिसे मिलना है वो आ जाए। 6 बज गए मतलब 5:01 हुई, जय सिया राम। भीड़ में मेरा रस ही नहीं है। फिर वही परंपरा शुरू हो जाएगी, वही चिट्ठी, वही चपातियां, वही क्या सवाल, वही जवाब, फिर दिमागी कसरत फालतू में। मेरे बेटे के पास नौकरी नहीं, मेरी बहू मेरी बात नहीं मानती, मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता है, मेरा हस्बैंड मुझे प्रेम नहीं करता है, वही बातें। क्या इसी बातों के लिए हम हैं? इससे ऊपर भी बहुत कुछ है, कोशिश तो करो। लेकिन कोशिश करना सत्य उजागर करने की, बाद में सत्य में जीना आरंभ करना, यही फना का मार्ग है। सोक्रेटिस फना हो गया, जीसस फना हो गया, सरमद फना हो गया। दोस्तों, फना के मार्ग पर चुपचाप जो भी अपने जीवन के साथ घटित हो उसको सह लेना है। मैं कहती हूं, जरूरी नहीं कि सच के मार्ग पर चलने वाले सभी लोगों का अंजाम मौत ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जो डरता है वो क्या जाएगा सत्य के मार्ग पर? बिल्कुल नहीं जा सकता। मैं ये कहती हूं कि निर्भय होकर, दृढ़ निश्चयी बनकर, कृत संकल्प बनकर आप चल पड़ो। घर से भाग जाओ ये नहीं कह रही हूं, ये तो अंतर यात्रा है।
कोई कितना भी आपको कोशिश करे इधर उधर घुमाने की, लेकिन आप अपने मार्ग पर दृढ़ रहें। और ये बात मैं शब्दों में नहीं बोल रही हूँ। 45 साल तक जमाना देखा, घटनाएं देखी, दुर्घटनाएं देखी, अब मेरे साथ भी कई दुर्घटनाएं घटी, तब आज जाकर मैं बोल रही हूँ दोस्तों। सत्य के राह पर चलने वाला मर ही जाएगा या लोग मार ही देंगे, ये डर निकाल दो पहले मन में से। जो होगा सो देखी जाएगी। आप यात्रा शुरू करो, आरंभ कर दो, देर मत कर दो। जीवन बहुत छोटा है, कब बुलावा आ जाए पता नहीं। और फना के रास्ते पर चल के जो बंदा बिल्कुल हकारात्मक हो जाता है, संपूर्ण हकारात्मक, तब क्या होता है आगे कहा है। विषय की ओर आइए। नहीं तलवार ना खंजर, नहीं तलवार ना खंजर, नहीं बंदूक ना गोली, नहीं तलवार ना खंजर, नहीं बंदूक ना गोली, तू करते वार फूलों से, तू कर दे वार फूलों से जो तेरे दिल में खिलते हैं। एक बगिया बाहर होती है, एक बगिया अंदर होती है। उसे मैं कहती हूँ भावनाओं की बगिया। और उस भावनाओं की बगिया में जो फूल खिले, वह फूल भी सूक्ष्म होते, स्थूल नहीं होते, दिखाई नहीं देंगे आपको। लेकिन तुझे करना क्या है? तुझे कोई आध्यात्मिक क्रांति में नहीं तलवार ना खंजर, नहीं तलवार ना खंजर, नहीं बंदूक ना गोली, नहीं तलवार ना खंजर, नहीं बंदूक ना गोली, तू कर दे वार फूलों से जो तेरे दिल में खिलते हैं, तू कर दे वार फूलों से जो तेरे दिल में खिलते हैं। तेरे दिल में जो शुभ भावनाओं के पुष्प खिलते हैं, वह उसको देना शुरू कर दे। जो तेरे सामने आया है, तेरे संपर्क में जो आता है, तेरे इर्द गिर्द का जो माहौल है, उस पर तेरे हृदय की बगिया में शुभ चिंतन और शुभ विचारों रूपी जो पुष्प खिलते हैं, वे पुष्प तो देना शुरू कर। सामने वाले को भले पता न चले, समय लगेगा। सूक्ष्म चीज को समझने में समय लगता है, बहुत सूक्ष्म होता है ना, वो ऐसे नहीं दिखाई देता, माइक्रोस्कोप चाहिए इसके लिए। तो अंदर के शुभ विचार के जो पुष्प है, वह आप दूसरों को देंगे तो उनको इतना पता चलेगा कि सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। आप में से शुभ विचारों रूपी तरंगे जो उठेगी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो उठेंगे, जितनी जितनी आपकी साधना बढ़ती जाएगी, उतने वाइब्रेशंस ज़्यादा फोर्स से काम करेंगे। और सामने वाले को कम से कम इतना पता चलेगा कि बंदा कुछ अलग है। इतना ही नहीं, उसको सुकून मिलेगा आपके सानिध्य में, आपके इर्द गिर्द रहने में। संतों के पीछे इतने लोग क्यों भागते हैं? केवल एक ही कारण है कि हकारात्मक वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो घर में नहीं है। बाजार में नेगेटिविटी, घर में नेगेटिविटी, ऑफिस में नेगेटिविटी, पेपर खोलकर पढ़ो तो उसमें भी बस वही चोरी, वही बलात्कार, कुछ और कुछ ये वो। तो क्या करे? पूरा समाज आज नेगेटिविटी से घिर रहा है।
आदमी इंसानियत से 4 कदम नीचे उतरता जा रहा है। इस माहौल में आपका जागना बहुत ज़रूरी है। और आपका जागना मतलब असत्य से मुक्त रहना, असत्य व्यवहार से, असत्य वाणी से मुक्त रहना, गंदी राजनीति से मुक्त रहना। घर में ही चलती राजनीति, 3 बंदे होते तो तीनों की राजनीति अलग अलग, एक घर में 3 बंदे और तीनों की राजनीति अलग अलग। कॉन्स्पिरसी, कनिंगनेस, एरोगेंसी, इन सब से मुक्त हो जाना है। इन सब से मुक्त हो जाना, इसका अर्थ है आप सत्य की राह पर चल पड़े।